वेलकम टू लेट्स स्टडी विद रजत। आज हम पॉलिटी रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो लास्ट ईयर एसएससी और रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए हैं, जो निकटती परीक्षा आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? यानी ये संविधान सभा बनाई गई थी, उसका अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी आर राव, ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखिए, यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पूछा गया है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन है? तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर राव ने शुरुआत में संविधान का एक प्रारूप तैयार करने की कोशिश की थी। सबसे पहले बी आर राव ने संविधान का प्रारूप तैयार करने की कोशिश की थी, परंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? यानी ये जो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्श वाक्य लिखे हैं, जैसे समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, इस टाइप के वाक्य हम कहाँ पर देखते हैं? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दे रखा है, प्रस्तावना में देखते हैं, या हम भाग 3 में देखते हैं, भाग 1 में देखते हैं, भाग 4 में देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये सारे के सारे हम किस में देखते हैं? प्रस्तावना में। ये सारे के सारे भाग किस में लिखे हुए हैं? प्रस्तावना में। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए। नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? यानी संविधान का जो प्रियम्बल है उसमें वो किस रूप में घोषित किया गया है? क्या क्या उसमें दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, यहाँ पर लिखा है, एक प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करी गई है, या एक समान समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य की बात की गई है, या एक प्रतिभा संबंध समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की बात की गई है, या एक गणराज्य की बात की। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या बात कही है? एक प्रभुता संबंध समाजवादी पंथ निर्वाचित लोकतांत्रिक गणराज्य की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? यानी कि आपको ये बताना है कब भारत जो है लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना, जिसने लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनी स्वीकार की। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी, 26 नवंबर 1951, 26 नवंबर 1930, 26 नवंबर 1949। तो राइट आंसर क्या है? 26 नवंबर 1949। ये क्वेश्चन पे बढ़िया। ये क्वेश्चन दे रखा है, संविधान की उद्देश्य का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, संविधान की उद्देश्य का जो थी ना, उसका संशोधन सिर्फ एक बार ही किया गया है। ठीक है, जिसमें समाजवादी वर्ड को भी बाद में जोड़ दिया गया है। तो इसको भी याद रखिएगा, कितनी बार किया गया? एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ाते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, यानी संविधान की जो प्रस्तावना दे रखी है उसमें किस चीज़ का उल्लेख नहीं है? न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का, या वयस्क मताधिकार का। तो आपको याद होना चाहिए कि वयस्क मताधिकार एक कानूनी अधिकार है हमारा, तो ये हमारे प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? यानी गणतंत्र शब्द का तात्पर्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर, शासक राजा या रानी होती है, यानी कि शासक है ना वो राजा या रानी होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर देखा, शासक राजा या रानी का
सीधा वंशज होता है, राजा रानी है ना उनके वंशज होते हैं, या राज्य का प्रमुख उसके द्वारा उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ था। देखिए ये तो ऑप्शन बाहर है, ध्यान रखिएगा। गणतंत्र का तात्पर्य है राज्य का प्रमुख उसके लोगों में परोक्ष रूप से चुना जाता है, यानी कि जहाँ पर जनता डायरेक्ट अपने राज्य का प्रमुख को चुनती है, तो उसको कहते हैं हम गणतंत्र राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िएगा, तो राइट आंसर क्या बनेगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विश्व के प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है? आपको पता है संयुक्त राज्य अमेरिका का, ये तो अलिखित संविधान है इसका, ठीक है, अलिखित संविधान है, इसको आप याद रखिएगा। ब्रिटेन का है, दक्षिण अफ्रीका का है कि भारत का? तो राइट आंसर क्या बनेगा? भारत, क्योंकि यहाँ पर 22 भाग अनुच्छेद 395 दे रखी है संविधान के अंदर, अनुसूचियाँ 12 दे रखी हैं, तो सबसे विस्तृत संविधान किसका? हमारा भारत का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दे रखा है अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है यहाँ पर अनुच्छेद 23। तो आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अनुच्छेद 21 राइट आंसर बनेगा। अनुच्छेद 21 में जो है ना प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, तो आप याद रखिएगा अनुच्छेद 21 जो है ना सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता के लिए बात की गई है, तो अनुच्छेद 21 यहाँ पर राइट बनेगा। अनुच्छेद 21 ए में क्या दे रखा है? आपको पता है अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बना? यानी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, कब बना? तो आपको ऑप्शन नंबर अप्रैल 2008, अप्रैल 2004, अप्रैल 2012, अप्रैल 2010। तो आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए कि शिक्षा का अधिकार मौलिक कर्तव्य कब बना। तो ये बना, ये इसको आप याद रखिएगा, ये 2002 में बना है। इसमें एक भी ऑप्शन नहीं है। 86वां संविधान संशोधन के तहत भाग 3 में हमने अनुच्छेद 21A जोड़ा, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर एक भी ऑप्शन नहीं है इस प्रकार का, आप याद रखिएगा कब है? 2002 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास है? यानी कि अगर राष्ट्रपति को चुनने में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वहाँ पर फैसला किसका मान्य होगा? ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा का होगा, प्रधानमंत्री का होगा, निर्वाचन आयुक्त का होगा, उच्चतम न्यायालय का होगा। तो ये लोकसभा के मेंबर जो है ना राष्ट्रपति को चुनने में भाग लेते हैं, निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन करवाता है, प्रधानमंत्री खुद एक लोकसभा का मेंबर होता है तो वो भी राष्ट्रपति को चुनने में भाग लेता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय में किसी विवाद, राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी विवाद होते हैं वो सारे के सारे उच्चतम न्यायालय में ही सॉल्व किए जाते हैं या वहीं पे फैसला इनका सुनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, शासन की एकात्मक पद्धति से का लाभ क्या है? यानी एकात्मक पद्धति जो है ना भारत ने अपना रखी है, उसका लाभ क्या है? अधिक अनुकूलनशीलता बनी होती है, दृढ़ राज्य होता है, जनता द्वारा अधिक सहभागिता होती है, या सत्तावाद की कम संभावनाएं होती हैं। तो राइट आंसर बनेगा दृढ़ राज्य होता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की निर्धारित संख्या डैश है। इसके अलावा संविधान में एंग्लो समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य राष्ट्रपति नियुक्त करता है। यानी कि टोटल बताने हैं आपको कि कितने लोकसभा में सदस्य मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकते हैं और उसमें कितने एंग्लो इंडियन व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 550 आपकी मैक्सिमम सीमा है, 552 मैक्सिमम सीमा है, जिसमें 550 व्यक्ति होते हैं और 2 एंग्लो इंडियन व्यक्ति भी इसमें शामिल किए जाते हैं। तो इस पर 552 टोटल कुल स्ट्रेंथ होती है। तो इसको आप याद रखिएगा। प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 545 हैं, जिसमें से 543 राज्यों द्वारा चुने हुए और 2 मनोनीत किए हुए राष्ट्रपति द्वारा। इस प्रकार से लोकसभा में भी 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामांकित किया जा सकता है? तो अभी मैंने बताया कितने सदस्य नामांकित किए जाते हैं लोकसभा में 2 और राज्यसभा में कला साहित्य से लेके कितने 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामांकित कर सकता है या मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राज्यसभा को डैश नाम से जाना जाता है। राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? उच्च सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की शक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है? तो देखिए, संविधान में राष्ट्रपति के लिए 3 प्रकार से वो किसी भी अमेंडमेंट एक्ट को वो लागू कर सकता है या उसको निरस्त कर सकता है। पहला, अगर लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी बिल पास हुआ, राष्ट्रपति के पास आया, तो पहली बार या तो वो सीधा डायरेक्ट अप्रूव्ड कर दे, यानी कि सब उसको कानून बना दे। दूसरा, दोनों लोकसभा राज्यसभा से कोई भी बिल आया, उसको उसके पास आए राष्ट्रपति के पास, वो उसको वापस रिव्यू के लिए लोकसभा राज्यसभा में भेज दे और फिर से रिव्यू होने के बाद फिर ये राष्ट्रपति के पास आ जाए। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति को यहाँ पर इस बिल को मंजूरी देनी ही पड़ेगी। तीसरा, अगर कोई बिल आया, लोकसभा राज्यसभा से आया और राष्ट्रपति यहाँ पर क्या करे, इस बिल को कुछ ना कहे, अनिश्चितकालीन के लिए अपने पॉकेट वीटो पावर का यूज कर दे और उसके अनिश्चितकालीन उसका कोई रिस्पॉन्स ना दे, यानी कि फिर वो क्या कर देता है, अपने पॉकेट वीटो पावर का यूज कर लेता है और यहाँ पर उसे कोई भी लोकसभा राज्यसभा उस बिल को बाध्य नहीं है पास करवाने के लिए। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, ये सिर्फ भारतीय संविधान में इस चीज़ का उल्लेख किया गया है। ये तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए क्या है, भारतीय राष्ट्रपति को अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्रवाई न करने की शक्ति जो है ना हमारे संविधान ने दे रखी है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? यानी कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का प्रावधान किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश का, प्रधानमंत्री का, उपराष्ट्रपति का या लोकसभा अध्यक्ष का। तो आपको देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है ना, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है? यानी कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रक्रिया का यूज किया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए, राष्ट्रपति को चुनने में हम एकल संक्रमणी पद्धति का यूज करते हैं।
प्रधानमंत्री लोकसभा के जो जीती हुई पार्टी होती है मेजोरिटी पार्टी का अध्यक्ष बोल सकते हैं। मेजोरिटी पार्टी के लोकसभा में चुने हुए सदस्यों के द्वारा अपना एक अध्यक्ष चुन लिया जाता है, अध्यक्ष चुन लिया जाता है जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, मनोनीत करता है किसी भी राज्य के लिए। और लोकसभा का अध्यक्ष जो है ना वो राज्य लोकसभा के मेंबरों द्वारा चुना जाता है। तो राइट आंसर यानी का राष्ट्रपति। एकल संक्रमण पद्धति में हमेशा 50% प्लस 1% वोट चाहिए होते हैं जो जीते हुए कैंडिडेट जो वैलिड वोट के होते हैं, यानी जितने वोट पड़े वैलिड वोटों का 50% प्लस 1 यानी कि ये होना चाहिए जीते हुए कैंडिडेट का रेशियो। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये पूरी की जाती है। ठीक है, नए क्वेश्चन पर पढ़िए। नया क्वेश्चन लिखा है, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापन के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, जे.बी.के. राव समिति, बलवंतराय मेहता समिति। और राइट आंसर बनेगा एल.एम. सिंघवी समिति। ठीक है, ये क्वेश्चन पे पढ़िएगा। ये क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? यानी अनुच्छेद 29 में किस चीज़ की बात की गई है? देखिए ऑप्शन नंबर ए, अपराध दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा, मानव जाति में अवैध क्रय विक्रय से रिलेटेड, अल्पसंख्यकों के हितों के लिए, या धार्मिक सुधार, धार्मिक आधार पर कर निषेध। ठीक है, यहाँ पर कर निषेध। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की बात अनुच्छेद 29 में की गई है। ये क्वेश्चन पे पढ़िएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज की बात यहाँ पर की गई है। यूनाइटेड किंगडम से लिए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए, सोवियत संघ से लिए गए, ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। तो आपको याद होना चाहिए सोवियत संघ से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? फंडामेंटल राइट्स कौन सा इसमें से नहीं है? ऑप्शन ए, स्वतंत्राधिकार का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट्स है। जीवन जीने का अधिकार, ये भी फंडामेंटल राइट्स है। समानता का अधिकार, ये भी है। देश की रक्षा का अधिकार, देश की रक्षा का अधिकार हम बोल सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर आता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा? देश की रक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात क्या होना चाहिए? तो ये अनुपात होता है 3:2, लंबाई और चौड़ाई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्शवाद प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया? मैंने बताया था अभी पहले क्वेश्चन में, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, फिर बाद में समाजवादी शब्द का उल्लेख किया गया, यानी अमेंडमेंट संविधान के अंदर समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िएगा। स्वतंत्रतावाद किसका घोतक है? किसका घोतक है? ऑप्शन नंबर ए, स्वतः उदारीकरण का प्रवृत्ति या बर्ताव का, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता का, या धार्मिक रूढ़िवादिता का। तो राइट आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दे रखा है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कि बीबल प्लान के द्वारा, कृष्ण मिशन के द्वारा, अगस्त आफर के द्वारा, या कैबिनेट मिशन? तो आपको राइट आंसर मिलेगा कैबिनेट मिशन 1946 के तहत भारतीय संविधान में मैक्सिमम भाग कैबिनेट मिशन के द्वारा ही लिया गया है। तो इसको आप याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ये क्वेश्चन में चलिए, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो ये राइट आंसर बनेगा 1921 में गठन किया गया था। ये क्वेश्चन पे बढ़िएगा। ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, भारत की अंतःकालीन संसद के कितने सदस्य थे? तो आप 296 अंतःकालीन सदस्य थे, जिसमें से आपके
जिसमें से आपके 213 सदस्य अनरिजर्व थे, दोनों यानी कि 213 सीटें अनरिजर्व थी और 79 सीटों पर मुस्लिमों के रिजर्व थी और 4 सीट सिखों के लिए रिजर्व थी। ठीक है। और इसके बाद 1946 में चुनाव हुआ, जिसमें को बोल सकते हैं उस समय की कांग्रेस 208 और मुस्लिम लीग 73 और अन्य दल एक सीट जीतकर आए थे। तो इसको आप याद रखिएगा। राइट आंसर बने आ जाएगा 296। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िएगा। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया है उसके सदस्य कौन थे, यानी कि जो सदस्य थे वो कौन थे? राजनीतिक दलों द्वारा नामित या विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित या गवर्नर जनरल द्वारा नामित। तो ध्यान रखिएगा कौन है? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य कितने थे? 296 अभी बताया मैंने लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है। ये क्वेश्चन पे बढ़िएगा। ये क्वेश्चन देखा हमने के लिए से किस देश का अलिखित संविधान है? तो किस देश का अलिखित संविधान है मैंने भी बता रखा है आपको। किसका संविधान अलिखित है? यूके का है, भारत का है, यूएसए का है या पाकिस्तान का है? तो किसका अलिखित संविधान है? तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा यूएसए। ठीक है। ये क्वेश्चन पे बढ़िएगा। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या है? दृढ़ राज्य। तो इस प्रकार यहाँ पर टॉप 30 पॉलिटी से रिलेटेड डिस्कस किए गए हैं। आगे भी पॉलिटी से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन फिर से आएंगे। इसको शेयर करिएगा मैक्सिमम दोस्तों में। नए वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू, बाय।